जागते रहो। आज बात करते हैं। एक ने पूछा था, परमात्मा तुम कहते हो मुक्ति यहां है, आज है, वर्तमान में है। स्वर्ग आज है, यहां है, वर्तमान में है। लेकिन परमात्मा हमने तो पढ़ा हुआ है कि स्वर्ग यहां से मरने के बाद मिलेगा। एक सिद्धांत लिख के भेजा कि जिसे स्वर्ग चाहिए उसे तो मरना पड़ेगा, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। तो तुम कौन सा स्वर्ग दिखा रहे हो? तुम कौन सी मुक्ति सिखा रहे हो? तुम्हारे सिद्धांत में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। यह सिद्धांत तुम्ही ने मुझे भेजा ना कि जिसे स्वर्ग देखना है उसे स्वयं मरना पड़ेगा। यही तो मैं बोल रहा हूं तुमसे कि जिसे स्वर्ग देखना है, जिसे सुखी होना है, जिसे धार्मिक होना है, जिसे परमात्मा देखना है, जिसे उस विराट को देखना है, उसे मरना पड़ेगा। यही तो मैं तुम्हें समझाया जा रहा हूं। आज तुम अपनी ही बातों में फंस गए। तुम कह रही हो जिसे स्वर्ग देखना है उसे मरना पड़ेगा। मैं भी कह रहा हूं कि जिसे सुखी होना है, जिसे विराट का अनुभव करना है, जिसे खुदा का दीदार करना है, उसे मरना पड़ेगा। लेकिन तुमने बचकानी बातें नहीं छोड़ी अभी तक। मेरा एक मित्र आया मेरे पास कुछ बात करने। बात चली, मुझे उसकी बातों में से कुछ अटपटी सी बात लगी। मैंने उसे बोला, मैंने कहा तुम बड़े तो हो गए, उम्र से तो बड़े हो गए, लेकिन बड़े कब होगे? यही सूक्त तुम पे लागू हो रहा है। तुमने शास्त्र तो बहुत खंगाल लिए, लोगों के मुख से यह भी सुन लिया कि स्वर्ग ऊपर है, लेकिन उस मरने का जो अर्थ था वो तुम्हें समझ नहीं आया। जिसे स्वर्ग देखना है उसे मरना पड़ेगा। जीसस का एक वचन था कि जो बच्चे होंगे वो परमात्मा के राज्य में जल्दी चले जाएंगे। बच्चे का मतलब ये नहीं है कि तुम 5 वर्ष का बच्चे वो परमात्मा के राज्य में जाएंगे और जो बूढ़े 80 वर्ष के होके मरेंगे वो नहीं जाएंगे। तुम बात ही नहीं समझे। उस वक्तव्य का केवल एक तात्पर्य था कि जो बाल अवस्था की तरह निष्कलंक, किसी भी राग द्वेष इनमें लिप्त नहीं होंगे। वो जो जिनका स्वभाव बचपने की भांति होगा वो परमात्मा के राज्य में चले जाएंगे। परमात्मा का राज्य कहीं दूर नहीं, परमात्मा का राज्य यानी स्वर्ग, परमात्मा का राज्य यानी आनंद। तो मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूं कि अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, लेकिन देह के मरने की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी मैं के मरने की बात कर रहा हूं। मैंने एक स्लोगन पहले भी बनाया था, तुम मरकर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा एक क्षण में दिखा दूंगा। लेकिन मरते कहां हो तुम? बल्कि कई अनाड़ी तो हंसते हैं, कहते जब मर जाएंगे तो तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं, तुम्हें परमात्मा दिखाना नहीं पड़ेगा। मेरी बात को समझा ही नहीं उन्होंने। मैं तुम्हारे मरने की बात कर रहा हूं, वो देह के मरने की बात कर रहे हैं। जैसे ज्ञानी जन कह गए चाह छोड़ो, अब उन्होंने तो कहा चाह छोड़ो। और तुम्हारे आज किशन भक्ति संस्थाएं वालों ने वही पंक्ति पढ़ ली और उसमें चाह को जगह चाय यूज कर लिया। चाय छोड़ो। चाय छोड़ने से परमात्मा मिलता तो परमात्मा बहुत सस्ता होता। चाय छोड़ने से धर्म मिलता तो धर्म बहुत सस्ता होता। सारे ही धार्मिक हो गए होते। लेकिन क्या दुनिया धार्मिक है? क्या तुम धार्मिक हो?
स्वयं शीशे में खड़े होके क्या तुम बोल सकते हो कि तुम धार्मिक हो? हाँ, तुम हिंदू हो सकते हो, तुम मुसलमान हो सकते हो, तुम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ भी हो सकते हो, लेकिन तुम स्वयं को धार्मिक नहीं कह सकते। तुम भी मानते हो तुम धार्मिक नहीं हो। हम बात कर रहे हैं स्वर्ग। स्वर्ग यही है, लेकिन तुम्हारी मैं के मरने के बाद तुम्हारा स्वर्ग जन्म लेता है, यही लेता है, इसी देह में लेता है। मैं इसी देह में मुक्त हूं ना, मैं इसी देह में आनंदित हूं ना, तुम इसी देह में उदास हो। तुम्हारा जो बात को सुनने की, समझने का जो स्तर है वो अभी तक बचकाना है, उसको खोलो, मुक्त हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।